ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अब माननीय डॉक्टर मान सिंह जी, 2 लोग बोलते हैं, कितने लोग बोलेंगे? लाल बिहारी जी नहीं बोलेंगे? अच्छा ठीक है, बोलिए डॉक्टर मान सिंह जी, बोलिए। माननीय सभापति महोदय जी, यह बहुत ही गंभीर प्रकरण है और निश्चित तौर पर जिस देश में यह कहा गया हो कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागों पाए, यानी कि गुरु को भगवान के ऊपर का दर्जा दिया गया है, और आज ऐसे गुरुओं की क्या स्थिति है? क्या सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है या ये बदले की भावना में काम करना चाहती है? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा सभापति महोदय कि कैसा हम तर्क कर रहे हैं। एक तरफ अगर 10 साल कोई वकालत कर लेता है तो उसको अनुभव के आधार पर जज बनाया जा सकता है, और अपने देश में, प्रदेश में जब शिक्षा के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो जो गांव का टॉपर विद्यार्थी था उसको शिक्षा मित्र के माध्यम से जिम्मेदारी दी गई कि आप बच्चों को पढ़ाने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग कई बार इस पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर उठ करके चले जाते हैं, और वही छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, जब हम जाते हैं देखते हैं कि उन बच्चों को या उस परिवार को सरकार 1 रुपए का न कोई मुआवजा, न कोई मदद, न कोई सहायता, किसी प्रकार की अगर सहायता कोई कभी दिया हो तो मानव बताएं। मुझे लगता है कि शायद हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और मैं देखा करता था कि गांव में जब कोई घटना घट जाती थी तो उस दिन गांव में भोजन नहीं बनता था या उस घर में भोजन नहीं बनता था। अगर भोजन बन भी जाता था उसके गले के नीचे नहीं उतरता था। आज संवेदनाएं कहां ठहर गई हैं? आज एक तरफ मृत्यु का तांडव हो रहा है और हम अट्टहास कर रहे हैं। मानव, ये दुख का विषय है। एक शिक्षा मित्र अंतरराष्ट्रीय जो जसप्रीत सिंह बांधवा थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूचना अधिकार का, उन्होंने कहा कि ऐसे त्रासदी भरे जीवन को हम अंत करना चाहते हैं, और ये पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम सामूहिक इच्छा मृत्यु चाहते हैं। मान्यवर, यहां मैं एक पत्र का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि एक शिक्षा मित्र ने कहा कि सरकार अगर हमारे खून की प्यासी है, तो मानवर ये पत्र उन्होंने, यह पत्र खून से लिख करके, अपने खून से लिख करके इस पत्र को भेजा कि अगर सरकार खून की प्यासी है तो अपने खून से हम पत्र लिख रहे हैं। मानवर, मैं जो चर्चा करना चाह रहा था, सरकार केवल, मैं अगर एक लाइन में कहूंगा तो केवल सरकार के अंदर ये कीड़ा घुस गया है कि इन शिक्षा मित्रों की समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है, इसलिए हम इनको कभी इनकी सहायता नहीं करेंगे। मानवर, ऐसी हट धर्मता, ऐसे लोकतंत्र में माननीय नेता सदन मुस्कुरा रहे हैं। ये मीडिया बंधु अगर कहीं भी देखिए, ये खून से लिखा हुआ पत्र मेरे पास भेजा गया है। अरे हो गया, आगे बढ़िए। नहीं, आगे भी बढ़ूंगा माननीय सभापति महोदय। अगर इतनी संवेदनहीनता है, अगर इस मुद्दे को कि यहाँ एक तरफ लाशें उठ रही हैं और एक तरफ मुस्कुराहट है, तो मैं आगे भी बढ़ूंगा मानवर, निश्चित तौर पर। बिल्कुल बढ़िया। नहीं, वो तो मुस्कुराहट कहाँ से है वो तो आप बेहतर जान रहे होंगे। मानवर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर सरकार लोकतंत्र के प्रति, समाज के प्रति, और जिन गुरुओं को भगवान का दर्जा दिया गया है, अगर उनके प्रति जरा भी गंभीर है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो एक कथन है कि यदि आप समान कार्य का समान वेतन देते हैं, ये सरकार अपनी दलील क्या देती है कि सपा ने नियम विरुद्ध कर दिया।
अपनी बात मनवाने के लिए वही तर्क बार कि नियम विरुद्ध कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट उल्लेख है कि आप सामान्य कार्य का समान वेतन दीजिए, इन्हें 30-40 हजार कहां रोक रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक आपको डायरी दिखाना चाहता हूं। ये डायरी है, इसमें क्रमवार जितने शिक्षा मित्रों की मृत्यु हुई है, जिन्होंने सुसाइड किया है, पूरा इसमें लिख करके पूरी डायरी भरी पड़ी है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार न किया जाए, कि कम से कम उनको इतनी स्थिति उनकी सुधार दिया जाए कि जो आए दिन वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या का सिलसिला रुक जाए। या तो सरकार ये सोच करके बैठी है कि हम शिक्षा मित्रों को एक एक करके इसी तरह अवसाद के चलते उनको हम मृत्यु करने के लिए बाध्य कर देंगे। निश्चित तौर पर इस लोक महत्व के विषय पर मैं सदन की कार्रवाई रोक करके चर्चा कराने की मांग करता हूं। शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ता हूं, ना कि किसी संगठन की, और शुरू से मेरा ध्येय रहा है। शुरू से वो चाहे पीड़ित हो, जैसे भी लोग हों, न्याय दिलाने के लिए जैसे भी हो, जो भी मुझसे बन सकता है मैं करता हूं उनके लिए। कहाँ से व्यवस्थाएं आती हैं, कौन देता है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, कुछ ये सब चीज़ें छोड़िए, और मैं छोड़ता भी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिस रास्ते से जाता हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वो अपने ही लोगों के लिए है। तो अगर ये मामला फाइनल हो जाता है, हालांकि बात चल रही है कब निकलेंगे दिल्ली, वो अभी सब सारी चीज़ें पर्दे के नीचे हैं, पीछे हैं। तो आज तक कोई नेता लाइव नहीं आते थे। ठीक है, अजय केसरी जी नहीं आते थे तो ना है, कौन क्या करता था मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं शिक्षा मित्र के लिए लड़ता हूँ, ना कि संगठन के लिए। अभी तक लोग क्या किए क्या नहीं किए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और निश्चय ही इस मामले में कुछ आपको अलग दिखाई देगा, ये मेरा वादा है, ज़रूर दिखाई देगा। अब देखना यह है कि गोपाल सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारी बात को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, और वो किस तरीके से इसको लेते हैं। तो अगर ऊपर वाले ने थोड़ी सी जगह अगर बचा रखी है हम सारे लोगों के लिए, तो निश्चय ही आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिसके आपके कान तरस गए हैं लंबे समय से। 2017 के बाद आपके कान तरस गए हैं सुनने के लिए, तो हो सकता है कि वो चीज़ निकल कर आए। तो खैर, मेहनत करनी चाहिए, लगन से करनी चाहिए, रिजल्ट जो भी हो, परिणाम जो भी हो। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग मेरा हौसला बुलंद रखें, गलत कमेंटबाजी ना करें, और प्लीज़ फ़ोन करके परेशान ना करें, पूछें नहीं। और अगर मैं आपसे अपील की मदद की अपील करूं, तो आप 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये का सहयोग करना। नहीं चाहिए मुझे 1000, 2000, 4000, 5000, नहीं चाहिए मुझे 500, 400। आप उतनी मदद करिए जितना आप एक दिन का खर्चा है आपका, वो चाहे चाय का हो, आपके स्कूल जाने का खर्चा हो, या फिर आपके चाय पीने का खर्चा हो, या फिर जो भी आपके खर्चे हों, शाम का खर्चा हो, तो जो भी आपका खर्चा हो। अगर आप बच्चे के लिए 10 रुपये की चॉकलेट ले जाते हैं तो 10 रुपये का सहयोग करें, केवल एक दिन का। नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। जी राम प्रकाश जी, मैं इन्हीं सब चीज़ों में विश्वास करता हूँ कि आदमी को हार नहीं माननी चाहिए, और अगर हार मिली तो कुछ नहीं मिलेगा, तजुर्बा तब भी मिलेगा। ठीक है, अगर हार मिली तो कुछ नहीं, लेकिन तजुर्बा तब भी मिलेगा। तो ऊपर वाले ने मेरे साथ है, मुझे विश्वास है कि इस अगले कदम में भी वो मेरे साथ होगा। और जी चौधरी जी, और तब तक के लिए आप लोग नज़रें बनाए रहिए, जैसे आप लोगों ने अभी तक। ये मेरी प्यारी बेटी है अरे हंसो नहीं, देखो देखो सब लोग देख रहे हैं आपको। हाँ, हाय करो सबको, हाय। चलो खिलो जाके। तो अभी तक आप सभी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, और आप सभी लोगों की दुआएं हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग करते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग बिल्कुल कूल होकर रहें। बहुत ज़्यादा पसोपेश में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूं। और अगर कुछ ऐसा निकल कर आता है, फाइनली बात हो जाती है, तो फिर मैंने जो आपसे कहा है, आप लोग एक दिन का मुझे सपोर्ट करेंगे, बिना कहे, बिना किसी टीका टिप्पणी के, क्योंकि मुझे इतना चाहिए कि मैं लड़ सकूं।
लड़ सकूं, बस। ठीक है मित्रों, मेरी एक मीटिंग का समय हो गया है, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करना है और मीटिंग भी अटेंड करनी है, इसलिए मिलते रहेंगे आपसे। और इस चीज़ को अधिक से अधिक शेयर कर दें सारे शिक्षा मित्रों के साथ जी। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, संघर्ष कर रहा, नहीं 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 नहीं, अभी क्या है, अभी बहुत से लोगों को विश्वास नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने ही लोग बीच में आकर के बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पा रहा हूँ। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जाने पर सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। तो आप सभी लोग सकारात्मक रहें, और ये जो मौतों का सिलसिला चल रहा है, मेरी आप सबसे करबद्ध अपील है, निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल तनावपूर्ण रहें। जैसे भी आप लोग जी रहे हैं अपने परिवार के साथ में, मस्त होकर रहें,